बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर हम फार्मूलाज बेस्ड चीज़ें देखेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मतलब पैसे की जो वक़्त है और एक अपॉर्चुनिटी होती है इंसान के पास कि वो उस पैसे को कई जगह इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकता है, लेकिन वो किसी और को उधार दे रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ मिलना चाहिए। वो उसने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के बजाय वो पैसे किसी को दे दिए, तो इस अपॉर्चुनिटी की एक वैल्यू है, वो वैल्यू उसको मिलनी चाहिए क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी किसी को उधार देने की वजह से ज़ाया कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसके फार्मूले के अंदर आ जाते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर एन। 1 प्लस आर अपॉन एम की पावर एन होता है ये आमतौर पर। ठीक है, इधर आर से मुराद इंटरेस्ट रेट है पर पीरियड है और एन से मुराद नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कितने साल हैं टोटल। ठीक है, बाकी पी वी से प्रेजेंट वैल्यू है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर इसके और ज़्यादा बात हो जाए। देखें, अगर तो इंटरेस्ट हर साल में एक दफ़ा बढ़ रहा है फिर तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर वो महीने के हिसाब से दिनों के हिसाब से बढ़ रहा है यानी साल में एक से ज़्यादा मरतबा बढ़ रहा है तो फिर हम करेंगे आर अपॉन एन, यानी इंटरेस्ट रेट को हम डिवाइड करेंगे कितनी दफ़ा वो साल में बढ़ रहा है उससे, फिर उसकी जो पावर होगी वो भी इस तौर पे बनेगी कि एन मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कितने टोटल कितने साल हैं और एन कितनी दफ़ा वो बढ़ रहा है साल के अंदर, उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकलेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 12,000 पे मैंने जो है ना बैंक में सेविंग अकाउंट में डाले और 6% मुझे मिला। परसेंट अगर आपको उन्हें मालूम करना है तो उसका तरीका ये होता है, सॉरी परसेंट से डेसिमल में चेंज करना ज़रूरी होता है रेट को पहले, तो उसका तरीका ये होता है कि इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.06 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है और साल में 12 महीने होते हैं 2 साल के लिए, तो 12 जो है ये हमारा जो है ना साल में 12 महीने, तो 12 डिवाइड उसकी जो पावर भी बनेगी वो पावर भी टोटल ईयर से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ देखें 12 यानी साल में कितनी दफ़ा बढ़ा है 12 दफ़ा, वो मल्टीप्लाई हुआ किससे, टोटल पीरियड से। तो ये दो चीज़ें इसमें आ गई। तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। पावर को पहले पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 24 हो गया, तो 0.06 डिवाइड बाय 12 है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.005 आ गया प्लस 1, वो वैसे का वैसे फार्मूले का 1 प्लस 0.005 इसको हमने प्लस कर लिया और उसकी पावर 24 कर ली तो हमारे पास 1.12715 आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 12,000 से, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू निकल गई। अब देखें फ्यूचर वैल्यू का हमने इंटरेस्ट रेट मालूम करना है तो उसका तरीका भी आसान है। उसका फार्मूला ये है, उसके फार्मूले के अंदर भी एक चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको कंपाउंडेड बता रहा हूँ, यानी साल में एक से ज़्यादा मरतबा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, सही, हर महीने के एतबार से बढ़ रहा है। तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, इजी है, बस उसके अंदर एन के साथ आपने एम मिलाना है, यानी टोटल पीरियड तो है, टोटल पीरियड के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कितनी दफ़ा वो बढ़ रहा है साल में उसके साथ। तो हमारी जो गिवन एग्जाम्पल है उसमें 20,000 पे जो है ना इन्वेस्टेड किए गए हैं, वो हर साल बढ़ रहा है, वो 2 साल तक के लिए। ठीक है, 2 साल बाद वो निकलवा लेगा पैसे, और वो बढ़ रहा है सेमी एनुअली यानी साल में 2 मरतबा। मैंने बोला था कि साल में अगर 1 मरतबा है तो फिर तो सिंपल सा फार्मूला ये ऊपर वाला लगेगा, ये वाला फ्यूचर वैल्यू अपॉन सॉरी ये वाला, ये तो उसकी पूरी कनेक्शन है, लेकिन ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1 अपॉन एन, फिर अलग से -1। लेकिन अगर वो सेमी एन वाली है, साल में एक से ज़्यादा मरतबा पड़ रहा है, तो ये जो पावर मैंने दी है ना इसकी 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एम, यानी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय हाउ मैनी टाइम्स इट इज़ इंक्रीजिंग, और या हाउ मैनी टाइम्स
वी विल गेट द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, वो उससे मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हमारी मिसाल के अंदर साल में 2 दफ़ा बढ़ रहा है और टोटल ईयर 2 हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो 4 हो जाएगा और 4/1 हो जाएगा। और उसके बाद मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू अपन प्रेजेंट वैल्यू को ये हमने पहले डिवाइड कर लिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद 1/4 उसकी पावर बना दी, जो आंसर आया उसको -1 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.002930, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए आप याद रखिए, जब भी आपने रेट परसेंट में मालूम करना होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2.929 आया। तो हमने 2 साल के लिए निकालना है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई दोबारा कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट 5.859 निकल आएगा। अब हम टोटल पीरियड निकालना चाहते हैं कि टोटल मुद्दत कितनी है। देखें, आपको एक बात बता दूं कि अगर क्वेश्चन में ये पता नहीं लग रहा होता कि भाई ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है या प्रेजेंट वैल्यू का, उसका इजी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड का लफ्ज़ या प्रॉफिट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो आप समझ लें कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। उसका इंटरेस्ट रेट मालूम करना होगा, उसकी फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है। और अगर वहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ है तो समझ लें कि वो प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इंशाल्लाह आगे करेंगे। इसका एक अब टोटल नंबर ऑफ पीरियड मालूम करना है, उसका ये फार्मूला है नेचुरल लॉग, यानी टोटल कितनी मुद्दत के लिए मैंने पैसे जमा किए, मैंने किया 5 साल तक के लिए ये रखे में, इससे ज़्यादा मुद्दत नहीं, फिर 5 साल के बाद मैं निकलवा लूँगा पैसे अपने जितने भी हैं। तो वो तो उसका फार्मूला है कि नेचुरल लॉग इज n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग फ्यूचर वैल्यू अपन प्रेजेंट वैल्यू अपॉन नेचुरल लॉग 1 + r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय m, सही है। r को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कितनी दफ़ा वो कंपाउंड हो रहा है, कितनी दफ़ा वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, साल में एक से ज़्यादा दफ़ा होगा तो फिर हम r मल्टीप्लाई बाय m करेंगे। वैसे तो साल में एक दफ़ा भी हो तो r मल्टीप्लाई बाय m करेंगे, लेकिन आंसर सेम आएगा, इसलिए फार्मूले में लिखते नहीं है, शो नहीं करते। तो इसमें हम शो नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि साल में एक से कई दफ़ा होगा तो फिर r को हम मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, यानी साल में वो कितनी दफ़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ देखें नेचुरल लॉग है, हमारा क्वेश्चन है 8,000 रुपये मैंने लगाए में, मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे 1 साल के बाद, और एनुअल इंटरेस्ट रेट 5 है, 5% है, तो 5 को मैंने बोला, मैंने पहले कहा था कि उसको परसेंट को डेसिमल में चेंज करना ज़रूरी होता है पहले, तो आप 5 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.05 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई इस फार्मूले के अंदर हम r को m से मल्टीप्लाई करेंगे। m का मतलब ये है कि भाई वो साल में कितनी दफ़ा बढ़ रहा है, साल में विद मंथली कंपाउंडेड, यानी हर महीने के हिसाब से वो रेट बढ़ा रहे हैं, यानी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, हर महीने के हिसाब से दे रहे हैं। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे r मल्टीप्लाई बाय m। तो r मल्टीप्लाई बाय m जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया, यानी 0.05 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 12 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 0.00417, और +1 किया तो हमारे पास 0.00416 आया, और ऊपर जो 10,000 को हमने डिवाइड किया 8,000 के साथ, क्योंकि वो ऊपर फ्यूचर वैल्यू फिर प्रेजेंट वैल्यू फार्मूले की। फिर नेचुरल लॉग का बटन उसमें दिया हुआ होता है कैलकुलेटर के अंदर, वो आप दबाएंगे पहले, फिर जो वैल्यू यहाँ डिवाइड करने के बाद आएगी ये ऊपर उसको लिख देंगे, और नीचे जो है 1 को प्लस करेंगे इसके साथ 0.00417 के साथ, जो आंसर आएगा पहले नेचुरल लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर पर दबाकर, फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर ये आंसर जैसे आएगा 0.22314 अपॉन 0.00416, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 53.63942, जैसे हमने उस फार्मूले के अंदर फिर इसको हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई किया था हमने उसको, मल्टीप्लाई किया था कंपाउंडेड जो हमारे पास मुद्दत थी कि साल में कितनी दफ़ा वो बढ़ रहा है, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट रेट मालूम कर रहे थे तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब हम इसमें क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पीरियड मालूम करेंगे तो फिर डिवाइडेड बाय दैट पीरियड,
कि वो साल में कितनी दफ़ा बढ़ रहा है। 12 दफ़ा बढ़ रहा है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे। बस ये बात याद रखें, फ्यूचर वैल्यू के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करेंगे तो जो आंसर आएगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे उस वैल्यू के साथ जो हमारी कंपाउंडेड होगी, यानी साल में वो कितनी दफ़ा बढ़ रहा है। 12 दफ़ा बढ़ रहा है क्योंकि हर महीने के हिसाब से बढ़ रहा है, तो साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड होगा। और अगर हमने इंटरेस्ट रेट मालूम करना है तो फिर साल में कितनी दफ़ा वो बढ़ रहा है उसके साथ आंसर जब भी हमारा आएगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि पिछली एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हुआ फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में